ओम सतगुरु प्रसाद। चल जाएगा, आवाज है कोई? नहीं रिकॉर्डिंग माइक इधर पूरा लेग सिस्टम से चले हम लोग, उसमें कोई छोड़ दो बेटा, छोड़ दो बेटा। चल आप ही नहीं करना बेटा, सब कुछ आता है। पूरा प्रोफेशनल बनी है थोड़ा सा, हर चीज प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं कहूँगा, सिस्टमैटिक। ओम सतगुरु प्रसाद। संसार में बहुत तकलीफों में भी अपने आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहिए। अपने आदर्शों को छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने आदर्शों से बहुत ऊंचाई तक पहुंचकर, इन आदर्शों से ऊंचाई तक पहुंचकर दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। अपना आदर्श एक रास्ता का, धीरज का रखते हैं तो दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जो भी करुणा वाले जिज्ञासु हैं, वो हमारे हर कदम पे ज्ञान सीख सकते हैं। ज्ञान जिज्ञासुओं के लिए सिखाना हमारे आदर्श का एक हिस्सा है। हमको देख के ही बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं और वही वो आदर्श अपनाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि छोटी मोटी चीजों से, अपने आदर्शों से नहीं हटना है, अपनी ऊंचाई तक पहुंचना है। दूसरों की हेल्प तभी होगी जब हम धीरज से अपने आदर्श को करते रहेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं करो, ऐसी मिस्टेक नहीं करो कि जो मनुष्य देह में आ जाए। बड़ी मिस्टेक ऐसी मिस्टेक जो मनुष्य देह में आ जाए। ऐसी भावना भी नहीं छोड़ो, ऐसा संकल्प भी नहीं करो, ऐसा शब्द भी नहीं बोलो। ऐसी भावना भी नहीं करो, ऐसा संकल्प भी नहीं करो, ऐसा शब्द भी नहीं छोड़ो। अपनी स्वेच्छा के अनुसार मत चलो। स्वेच्छा ही कर्तापना बन जाती है। इच्छाएं जो है, स्वेच्छा है, ये धीरे धीरे फिर हमारा कर्तापना बना देती है। भगवान कह रहे हैं इससे मत चलो, आदर्शों की बात कर रहे हैं। फिर कर्तापना ही हमको भोगना पड़ता है। कर्तापना से ही हमें भोगनापना आ जाता है। स्वेच्छा से बोल नहीं सकते हैं कि ये करो वो करो। एक डॉक्टर लड़के ने अपने दोस्त से बोला कि नहाने चले। डॉक्टर लड़के ने अपने दोस्त से बोला कि नहाने चले। वो बेचारा मान भी नहीं रहा था, बोल रहा था कि मेरा दिल नहीं हो रही है, पर जबरदस्ती लेके गया। वो लड़का पानी में शामिल हो गया। तो ऐसे बहुत लोग मरते हैं। ऐसी लहर आती है, लेकर चली जाती है। कई लोग स्विमिंग पूल करते समय ऊपर से जंप लगाते हैं, सिर टकरा जाता है। तो डॉक्टर लड़का था, वो गया, उसकी रिजल्ट आई, वो भी डॉक्टरी में पास हो गया था। कितना दिन डिप्रेशन में रहा कि मैंने जबरदस्ती क्यों लेके गया। दृष्टांत भगवान इसलिए बताते हैं कि जो हम कभी कभी स्वेच्छा से या अपनी कर्तापना बन के हम करने लगते हैं जबरदस्ती, तो वो कैसी तकलीफें बन जाती है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो आदर्श हैं उन पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी मिस्टेक्स हमसे ना हो, देह भाव में ना जाए। अपनी विल चलाने की आदत नहीं होना चाहिए। अपनी विल चलाने की, यह अहंकार का ही छोटा सा रूप है। कर्तापना, विल, मैंने बोला तो वही हो, मैंने कहा ऐसा हो, मैंने हर जगह पे अंतर्मन में जो अपनी विल चलती रहती है ना, उसकी भगवान कह रहे हैं कि विल चलाने की आदत नहीं होना चाहिए। बच्चा इनोसेंट है, पर बचपन से जिद देखो, अपना जीव भाव ही पक्का है ना। छोटा बच्चा इनोसेंट है, लेकिन फिर भी देखो आप उसकी जिद देखो, ये जीव भाव पक्का हो रहा है ना।
फ्लक्चुअल नेचर हो जाए, स्वभाव हमारा जो है ना वो ढीला फ्लक्चुअल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल हो जाए। ढीला होने का अर्थ इस तरह से होता है कि हमको सहजता होना चाहिए, जो नेचुरल जो नेचर बोला ना साथ में, नेचुरली जो चीज चल रही है उसको उस हिसाब से चलना चाहिए। अपना विल वाली बात के साथ जुड़ रही है वाणी, तो विल जो है ना उससे हटके आना चाहिए। मनुष्य अपने आप को मोड़ सके, जो कोई कुछ बोले तो मुड़ जाए, जो कोई कुछ बोले तो मुड़ जाए। सहज प्राण खुल गया जिसका। हाँ, तो अपनी बॉडी रहेगी नहीं, बॉडी मतलब देह में नहीं हो आप, जीव भाव में। जो आ गया जो आ गया जो आ गया। भगवान कह रहे हैं नेचुरल हो जाओ, नेचुरल हो जाओ, जो कोई कुछ बोले तो मुड़ जाओ। ये तभी संभव है जब हमारी विल चलाने की आदत नहीं है, तो ये दोनों सब वाणी के जो है जुड़ी हुई चीजें हैं। भगवान पहले बता देते कि विल चलाने की आदत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीजें तभी हो सकती हैं जब ये आदत है आप में, तो नहीं तो आप मुड़ नहीं सकते, अपनी विल चलाओगे। विल चलाने की आदत नहीं है हमारी, हमारी अपनी मैं की आदत नहीं है। तो कोई कुछ बोलेगा तो सबसे पहले तो हम सुनेंगे, यदि मैं है तो सुनेगी नहीं, मैं कभी भी सुनती नहीं है। हाँ, अहंकार। कान जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं यदि हमारी विल अंदर बनी हुई है, मैं बना हुआ है तो। यानी कि अहंकार। हाँ, अहंकार का रूप है। तो अहंकार के चलते तो वैसे भी आप फ्लेक्सिबल भी नहीं हो सकते, एक ठूठ की तरह होता है अहंकार, अकड़ा ही रहता है वो, तो उसमें ना तो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ना नेचुरल वो होगा, सहजता उसमें आएगी नहीं, तो मुड़ने का भी प्रश्न नहीं आएगा, फिर मुड़ेगा नहीं व्यक्ति। भगवान रामायण देखते थे, बोलते थे इससे भी सीखो। रामायण देखते थे, उससे बोलते थे इससे सीखो। तुम लोग ब्रह्म ज्ञान में आए हो, ब्रह्म ज्ञान में आए हो तो नम्रता से सबकी आज्ञा मान के चलो। ब्रह्म ज्ञान में यदि आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान को जानना भी जरूरी है। सबको ब्रह्म देखेंगे, ब्रह्म ज्ञान तो है तो तभी देखेंगे जब सबको देखेंगे, या जब सब में ब्रह्म देखेंगे तो मैं तो रहना नहीं चाहिए, मैं अपने आप समाप्त होगी। विकार रहित शब्द से परे ब्रह्म की स्थिति है। तो ब्रह्म में ज्ञान में है, ब्रह्म भाव आ जाए तो आप फिर अपनी मैं को हटा के सबकी आज्ञा मान के चलेंगे। हनुमान ने सब काम संभाले और सबकी आज्ञा में चलता था। एक बार हनुमान की सब सेवा सबने ले ली, उसको बाहर बैठा दिया। वो सोचा चुटकी बजाने की सेवा किसी की भी नहीं है, तो वो चुटकी बजाने लगा। एक दृष्टांत है भगवान हनुमान जी के साथ। कई लोग हर समाज में, चाहे त्रेता युग रहा हो या कोई भी युग रहा हो, कुछ न कुछ छेड़खानी वाले भी व्यक्ति रहते हैं। ऐसा हमारा व्यवस्था है कि सुधार के लिए हर युग में थे, वहां भी धोबी था, मंथरा थी, लेकिन सब सुधार के लिए थे। कुछ न कुछ उनसे अच्छा सीख सको आप। सीख थी उससे भी, कारण था। भाई कहीं लड़खड़ाहट होती है तभी आपकी चाल भी सही होती है, आप कुछ देखते हो तभी लर्न करते हो। तो लर्न करने के लिए ये लोग थे। तो किसी ने इस तरह किया तो हनुमान जी को कोई काम ही नहीं दिया, तो वो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि नहीं दिया तो नहीं दिया, तो वो अपनी चुटकी बजाने का उन्होंने ड्यूटी ले ली। हनुमान रामचंद्र जी को उबासी आने लगी तो उसको उसकी ये सेवा लग गई, उसकी ये सेवा लग गई। तो भगवान कह रहे हैं कि काम छोटे बड़े से कोई वो नहीं है। दृष्टांत का मतलब ये है कि तभी तो चुटकी बजाना भी एक परमात्मा को जगाने वाला काम हो गया। चुटकी बजाना भी उस परम परमात्मा को
जगाने की काम बन गया वो। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? एक व्यक्ति यदि परमात्मा को जगाने के लिए उसकी ड्यूटी लग गई हो तो उससे बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। किसी ने पैर धोए, किसी ने हाथ धोए, किसी कुछ कुछ कितना ही काम कर लो, लेकिन उसको जागृत करना, किसी भगवान को जागृत करते हुए रखना, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो वो फ्लेक्सिबल था ना, वो किसी से बहस तो नहीं किया, झगड़ा भी नहीं किया कि मेरे को सेवा क्यों नहीं दी, मेरे से सेवा क्यों छीन ली। उसको जैसे चलाओ चलता था। हनुमान जी के लिए कह रहे हैं, उनको जैसे चलाओ वो चलते थे। टोटल ब्रह्म में थे, ब्रह्म ज्ञान में थे। कहते थे शरीर करके मैं दास हूं, कहते थे शरीर करके मैं दास हूं, लेकिन आत्मा करके मैं आपका ही रूप, आपका ही रूप हूं। आपका ही रूप। मतलब उनका भी ज्ञान इतना श्रेष्ठ था कि वो भी जानते थे कि मैं और जो परमात्मा का रूप है, आत्मा रूप में हम एक है। लीला के लिए देह धारण किया हुआ है, तो देह में हम अलग अलग है, सब अलग अलग, सारे जीव अलग अलग। देह में जीव अलग है, आत्म स्वरूप में एक ही है। इच्छा छोड़ मिले भगवान, कोई हमारे ऊपर प्रेम लगाए, कुछ भी बोले तो सॉरी बोल के खत्म कर दो। शांत में बैठकर अपने मन पर पूरा राज्य करो, अपने मन पर पूरा राज्य करो। जहां पर इरिटेशन निकलता है, जहां पर निशब्द निकलता है, जहां मन चलता है, जितना जो निराकार को पकड़ता है उतना पावरफुल अंदर से हो जाता है। कहीं कुछ भगवान कह रहे हैं, कोई ब्लेम भी देता है, कुछ भी बोलो, अलग करो उसको, सॉरी बोलो, उस ब्लेम पे मत जाओ, इरिटेशन मत निकालो, नहीं तो और शब्द निकलते हैं। जब मन चल जाता है तो फिर मन पे से कंट्रोल हट जाता है। भगवान कह रहे हैं कि पावरफुल बन के अंदर से हो जाओ। शरीर का बल बाहर से शक्ति देता है कि हम इस पे राज्य करें। शरीर का बल बाहर से शक्ति देता है कि हम इसके ऊपर राज्य करें। ये शरीर का काम, देह करती है, ये डोमिनेशन देह करती है, मतलब अहंकार भी ये देह के थ्रू हो रहा है। लेकिन आत्मा का जो बल है, आत्मबल जो है, वो एक अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति है जो अंदर स्थिरता देती है। तो ऐसी पावर होना चाहिए कि किसी का मन आपके सामने आए तो वो चेंज हो जाए। आपकी पावर ऐसी होनी चाहिए कि कोई आपके सामने आए तो किसी का भी मन आप पे ही हमारे सामने आए तो चेंज हो जाए। भगवान कह रहे हैं कि शारीरिक शरीर की शक्ति है, शरीर के ये जो अहंकार और मन के खेल है ना, इससे हटके भगवान कह रहे हैं कि अंदर निराकार को पकड़ना। इस पैरा में भगवान ने जो कहा, तो निराकार को पकड़ के अंदर ही अंदर अपनी पावरफुल हो जाए, और वो चेंज जो होगा वो आपको स्थिरता देता है। और लेना भगवान 5 मिनट। एक योगी थी, उसके लिए सब भगवान को बोलते थे। भगवान भी बहुत शिष्यों को लेकर आती है, 4-5 के बदले में 15-20 लेकर आती है, सबको घुमा भी देती है, अंदर ले आती है। इसके शिष्य आगे ही आगे बैठते हैं। भगवान उसको बहुत डांटते थे, पर बोलती थी भगवान मेरे को बहुत प्यार करते हैं, तो मेरे को प्यार करते हैं। वो आती थी तो भगवान बोलते थे इधर तो आ, मेरी मालिश तो कर, मेरे पास तो बैठ। सब हैरान होते थे कि अभी अभी इतनी बातें इसकी बताई, भगवान इतना प्यार में कैसे आ गए। कोई योगी की दृष्टांत ऐसे है कि वो लोगों अपने साथ में किसी को लेके आती थी, तो कोशिश उनकी रहती थी कि वो सबके आगे बैठा दे। तो किसी ने भगवान से शिकायत की कि भगवान बहुत जबरदस्ती करती है, आगे आगे होती है, ये होती है। लेकिन जब
भगवान के सामने वास्तव में वो पहुंची तो भगवान ने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुला लिया और बैठा लिया। तो दूसरे सब हैरान हो रहे थे कि इसको इतनी बातें तो बताई इसके बारे में भगवान, फिर इसको प्यार से अपने पास बुला रहे हैं। तो भगवान इतना प्यार में क्या आ गया? क्योंकि उसके मन में प्यार ही प्यार था। बस भाव था उसका, वो जागृत हो गया परमात्मा के अंदर। उन्होंने जो पहले था ना, आप भाव रखो, ब्रह्म भाव में है, आपका मन अलौकिक शक्ति है, आत्मा में बल है, आपका आत्म बल है, अलौकिक शक्ति है, अंदर स्थिरता है। तो वो पावर किसी के पास जाओगे, आप पे ही वो आपके सामने चेंज हो जाएगा। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो उसकी जो पावर थी, पावर में सिर्फ इतनी थी उसके मन की, मैं प्यार से रहूं, सत्संग से रहूं, सबको सुना दूं। तो वो पावर ने उसको बदलाव दिया, उसको बैठा दिया। और उसके मन में ये विश्वास था कि भगवान मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये भगवान की प्रकृति, खुद ही की प्रकृति बनाना, खुद ही बना ली उसने। सब मुझे प्यार करते हैं, बस यही प्रकृति बनाते बनाते उसकी प्रकृति बन गई। बन गई। हरि ओम।